चाहे आप गुजराती हो कि ना हो, लेकिन फाफड़ा और जलेबी के बिना तो भाई दशहरा सेलिब्रेट हो ही नहीं सकता। और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फाफड़ा की एक फेल प्रूफ रेसिपी, जिससे जो आपके फाफड़ा है ना पहली ही बार में एकदम मार्केट जैसे बनेंगे। साथ में ही हम पपैयानो संभारो और तली हुई मिर्ची भी बनाएंगे। इसे बनाना तो बहुत ही आसान होता है, बस 3 से 4 चीज़ें आपने खास ध्यान रखनी होती है। पहला तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसका एक परफेक्ट मेजरमेंट, फिर दूसरा उसका आटा लगाना, तीसरा फाफड़ा को हाथ से शेप देना, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, और सबसे लास्ट उसको फ्राई करना। तो ये सारी चीज़ों को मैंने एकदम डिटेल में इस वीडियो में बताया है, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें ताकि आपको जो फाफड़ा है वो पहली ही बार में एकदम मार्केट जैसे बने। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें ताकि आप ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। वज़न से ये 100 ग्राम जितना है, और जो बेसन है एकदम बारीक वाला लेना है आपने। अब एक परात या तो बड़ी सी थाली लेंगे और उसके अंदर एक छलनी रखेंगे और इस बेसन को हम चाल लेंगे। ये वाला स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, इसे स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि चालने से जो आटा तैयार होगा ना एकदम स्मूथ सा तैयार होगा, और उसी की वजह से जो फाफड़ा का टेक्सचर है ना वो एकदम सही से निकल के आएगा। अब मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून अजवाइन लिया है और इसको हम हाथ से क्रश करके इसको इसमें डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। ये है गांठिया का सोडा, और इसी की वजह से जो फाफड़ा है एकदम मार्केट जैसा तैयार होता है। तो खाने वाले या बेकिंग सोडा से इसको कंफ्यूज ना करें, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। ये जो गांठिया का सोडा है ये दुकान में अलग से मिलता है, और 100 ग्राम बेसन में बस ये इतना सा ही डलता है। बस एक चुटकी जितना ही आपने डालना है, इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो फाफड़ा ना एकदम लाल हो जाएगा। तो आपके पास अगर ये गांठिया का सोडा ना हो तो इसके बदले आप पापड़ खार या तो खाने वाला सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। अब इन सबको हम हाथ से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये जो रेसिपी है ना मैंने एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको आप सबके लिए तैयार की है। तो जैसे मैंने दिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से मेज़र करके आपने सारी चीज़ें लेनी है। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, और इतना ही तेल हमने डालना है। अब एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे। ध्यान रखें एक साथ बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालें, बस 1-1 चम्मच इतना पानी डालते जाएंगे और इसका आटा तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसका आटा तैयार करना है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। जैसे पराठे का आटा होता है ना बिल्कुल उसी तरीके से आटा इसका लगाना है। और इसको तोड़ेंगे ना तो ये देखिए तुरंत इसका आटा जो है वो टूट जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा और मस लेंगे, लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि हाथ में चिपके नहीं। तो बस आधा टीस्पून जितना तेल डालेंगे और इसको हाथ से अच्छे से हम मस लेंगे। तो इसको मसलते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है, और एक बार आटे को हम देख लेते हैं। तो ये अभी भी ऐसा ही है और तुरंत टूट जाता है, ये देखिए। तो थोड़ी देर और इसको हम मस लेंगे। आपने देखा होगा कि जब हमने इसका पहले आटा लगाया था ना शुरुआत में, तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क था, और जैसे जैसे हम इसको मसलते जाएंगे आटे का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट होते जाएगा। तो और 2 मिनट मसलने के बाद एक बार फिर से आटे को चेक कर लेंगे, और इसको देखने से ही लग रहा है कि थोड़ा सा लचीलापन इसमें आ गया है। और इसका कलर आप देखो पहले से ये बहुत ज़्यादा लाइट भी हो गया है। और इसको हम इस तरीके से खींचेंगे ना तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, और कितना लचीलापन आ गया है इसके अंदर। तो बस बिल्कुल ऐसा ही आटा चाहिए फाफड़ा बनाने के लिए। तो हमारा आटा एकदम तैयार है फाफड़ा बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, अभी इसको ढक के रख देंगे और थोड़ी सी और प्रिपरेशन बाकी है वो हम कर लेंगे। तो फाफड़ा के ऊपर छिड़कने के लिए एक मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और साथ में ही मैंने यहाँ पे लिया है हींग, और ये है सादा नमक। तो इन तीनों की मात्रा बराबर से लेंगे और तीनों को मिक्स कर लेंगे। और ये हो गया हमारा फाफड़ा के ऊपर छिड़कने वाला मसाला। तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे, और दूसरी साइड तेल को भी गर्म होने के लिए रख देंगे। अब फाफड़ा बनाने के लिए लकड़ी का एक ऐसा पट्टा चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड लिया है। तो नीचे एक नैपकिन बिछा देंगे और उसके ऊपर इस चॉपिंग बोर्ड को रख देंगे, ताकि जब हम फाफड़ा बनाएं तो ये हिले नहीं। और अब जो हमारा फाफड़े का आटा था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हाथ से थोड़ा सा उसको मसल देंगे, और एक सिलेंडर शेप में हमें इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और जो चॉपिंग बोर्ड हमने नीचे रखा था उसके किनारे पे हम इसको रख देंगे।
तो अब जो हमारी हथेली का जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें ये जो बीच का हिस्सा है उसी की मदद से फाफड़ा को हम शेप देंगे। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे एक ही स्ट्रोक में हम इसको तैयार करना है। ये देखिए, बीच में रुकना बिल्कुल नहीं है, एक ही स्ट्रोक में ये तैयार करना है। अब एक ऐसा लंबा छुरी या चाकू लेंगे और ये देखिए इस तरीके से फाफड़ा को लकड़ी की जो चॉपिंग बोर्ड है उससे हमें अलग करना है। और ये देखिए हमारा जो फाफड़ा है एकदम परफेक्टली शेप हो गया है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से फाफड़ा तैयार होगा। तो इसको हम डाल देंगे तेल में, लेकिन तेल में डालने से पहले तेल का टेम्परेचर हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आटे में से छोटा सा टुकड़ा लेंगे और ये देखिए तेल में हम डालेंगे और ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि जो तेल का टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्ट है। अगर ये आटे का टुकड़ा फटाफट से ऊपर आ जाए, तुरंत जल्दी से ऊपर आ जाए, मतलब कि तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो तेल का टेम्परेचर आपने थोड़ा सा डाउन करना है, उसके बाद फाफड़ा को डालना है। तो अभी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है, तो फाफड़ा को हम इसमें डाल देंगे। तो अभी मैं आपको एक और फाफड़ा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे से हमें एक ही स्ट्रोक में इसको बना लेना है। और जब फाफड़ा तैयार हो जाए उसके बाद चाकू से इस तरीके से धीरे धीरे से उसको अलग कर लेना है चॉपिंग बोर्ड से। अगर पहली बार में फाफड़ा का शेप अच्छे से निकल के ना आए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक फाफड़ा को शेप देते जाएंगे और इसको तेल में डालते जाएंगे। अगर आपको ऐसे थोड़ा परेशानी हो रहा हो तो पहले 3-4 फाफड़ा एक साथ बना लीजिए और उसके बाद एक एक करके उसको तेल में डाल के फ्राई कर लें। और उनको तेल में डालने के बाद तुरंत ही उनको नहीं पलटना है, बस कुछ सेकंड्स के लिए उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इनको पलट देंगे। तो इस तरीके से ध्यान से चिमटे से एक एक करके पलटना है और आंच को बिल्कुल कम रखेंगे यहाँ पे। तो बीच बीच में इनको 2 से 3 बार इस तरीके से उलटते पलटते रहेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा देर तक इनको फ्राई नहीं करेंगे। तो हमारा ये एक बैच फ्राई हो गया है, तो इनको निकाल लेंगे। और इसका कलर आप देखो, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का कलर है इसका। तो इसी तरीके से एकदम हल्के पीले रंग के ये होने चाहिए। तो इनको हम एक प्लेट में ले लेंगे और फटाफट से इसके ऊपर हमने जो मसाला बना के रखा था ना वो छिड़क देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। तो इसी तरीके से बाकी सारे फाफड़ा को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने आपको जो जो मेज़रमेंट दिया है सारी चीज़ें अगर उसी के हिसाब से लेंगे ना तो आपके फाफड़ा बिल्कुल इसी तरीके से निकल के आएंगे। तो जैसे जैसे फाफड़ा को फ्राई करके आप निकालते जाओ, फटाफट से उसके ऊपर वो मसाला छिड़क देंगे ताकि वो उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से सारे फाफड़ा को मैंने फ्राई कर लिया है। अब फाफड़ा हम घर पे बनाएं और मिर्ची ना बनाएं ऐसा तो हो नहीं सकता, तो चलिए मिर्ची को भी फ्राई कर लेते हैं। तो इन मिर्चियों को मैंने धो के पोंछ के अच्छे से ड्राई कर लिया है और इसके बीच में एक चीरा लगा लिया है और तेल हमारा गर्म ही है तो इसमें हम इसको डाल देंगे। मिर्चियों के बीच में चीरा लगाने से ये मिर्चियाँ जो है वो उड़ेंगी नहीं। फिर भी बहुत ही ध्यान से आप इनको फ्राई करें और इनको हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। तो मिर्चियाँ बस हमारी फ्राई हो गई हैं, इनको हम निकाल लेंगे और तेल में से निकालने के बाद तुरंत ही इसके ऊपर हम नमक छिड़क देंगे। तो हमारा फाफड़ा भी तैयार है और मिर्ची भी तैयार है। तो चलिए फटाफट से अब हम पपैया संभारो बना लेते हैं। तो कच्चे पपाया को मैंने छील के इस तरीके से मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है और ये आधा कप जितना है, तो इसको हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, आधा टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये गया इसमें स्वादानुसार नमक। फिर थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे, हींग की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और फिर इसके बाद हम आधा नींबू का रस इसमें डालेंगे और अब इसके बाद हम सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब ये जो पपैया संभारो है ये बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है और कई कई जगहों पे फाफड़ा के साथ कढ़ी भी सर्व की जाती है। तो ये हमारा पपैया संभारो बिल्कुल तैयार है और आप इसको रोटी सब्ज़ी के साथ भी कभी बना के खाएंगे ना, तब भी ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आपको इसको खाना हो ना उसी टाइम इसको आप बनाएं, वरना पपैया और जो नमक है ना उसमें से पानी छूटने लगता है। तो इस तरीके से हमारा फाफड़ा, पपैया संभारो और मिर्ची तीनों तैयार है। तो चलिए अब हम इनको सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। तो इस दशहरा पे बाहर से फाफड़ा जलेबी लाने के बदले घर पे इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और हेल्थ भी बचेगी। तो जिन लोगों को फाफड़ा बहुत पसंद है और वो गुजरात में नहीं रहते हैं
तो उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी से एकदम परफेक्ट तरीके से आप घर पे मार्केट जैसे फाफड़ा आराम से बना सकते हैं। तो फाफड़ा के साथ साथ अगर आप जलेबी की रेसिपी भी सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। मैं उसकी रेसिपी भी बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये फाफड़ा की रेसिपी और पपैयानो संभारो, इन दोनों की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। एक बार अपने घर पे ज़रूर से ट्राई करें, आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।